बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट जो कि नंबर 1 उसका है और ये कोड है हमारे पास 1429 ऑटम 2024। तो ये असाइनमेंट आज हम करने लगे। इस असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन अर्न कहते हैं किसी थैले वगैरह को कंटेनिंग 3 रेड स्ट्रिप बॉल्स। उसके अंदर 3 जो हैं वो रेड स्ट्रिप्ड बॉल है, यानी रेड स्ट्रिप बॉल हमारे पास कितनी है 3। 8 सॉलिड बॉल्स हैं, यानी सॉलिड बॉल्स हो गई 8। 6 येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, 6 हमारे पास जो हैं वो येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। 4 सॉलिड येलो बॉल्स हैं, 4 हमारे पास ये सॉलिड आ गई। एंड 4 ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 25। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज येलो। कहते हैं येलो बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जबकि गिवन डेट हो कि उस वो स्ट्रिप्ड बी होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो है गिवन डेट में आएगा कि हमारे पास येलो बॉल तो आए लेकिन गिवन डेट यानी दिया गया हो कि वो स्ट्रिप्ड बी हो। तो इसके लिए हमारे पास जो इसका जवाब है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन डेट स्ट्रिप्ड। तो अब हमारे पास ये बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इनटू स्ट्रिप्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड। येलो स्ट्रिप्ड का मतलब ये है कि हमारे पास वो येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो येलो और स्ट्रिप्ड है वो है कितने 6। तो टोटल बाल हमारे पास कितने हैं 25। तो ये आ जाएगा 6/25। आप कहते हैं कि वो स्ट्रिप्ड बाल्स भी हो तो गिवन डेट यानी स्ट्रिप्ड में हमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वो क्या आएगी 13। ये कैसे आएगा, हमारे पास रेड जो है स्ट्रिप्ड बाल्स हैं वो 3 हैं, येलो जो स्ट्रिप्ड हैं वो है 6 और ब्लू स्ट्रिप्ड हैं 4। अगर हम इन तीनों को जमा करें 3 + 6 + 4 तो डेट इज 13। तो ये 13 हमारे पास आ जाएगा 13/25। 25 जो है हमारे पास जो है वो टोटल बार है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो आएगा 6/30। इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारे पास 1 है उसका बी पार्ट जो है उसमें वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप्ड, यानी बॉल जो है वो स्ट्रिप्ड होना चाहिए और गिवन डेट में वो कहता है वो रेड होना चाहिए। अब हमारे पास अगेन वही कि हमारे पास रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स कितने हैं वो हैं 3, ब्लू सॉलिड बॉल हैं 8, येलो स्ट्रिप्ड हैं 6 और सॉलिड येलो बॉल्स हैं 4 और ब्लू स्ट्रिप्ड हैं हमारे पास 4। टोटल बॉल अगेन हमारे पास 25 है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड बॉल्स गिवन डेट इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड इनटू रेड, यानी यहाँ पे जो इंटरसेक्शन दिया गया है साइंस का मतलब है कि वो स्ट्रिप्ड भी हो और रेड भी हो। और गिवन डेट में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। इसको देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रिप्ड और रेड की अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रिप्ड और रेड कितने बाल हैं वो हैं 3। इसके अलावा हमारे वो गिवन डेट जब स्ट्रिप्ड भी हो गया और रेड भी हो गए तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 3/25। और रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी चूँकि हमारे पास 3 है और वो 25 में से बाहर आ रहे हैं तो वो भी 3/25 है। सिंप्लीफाई किया तो इसका जवाब आ जाएगा 1। इस तरह हमारे पास इस अन के अंदर जो बॉल हैं उनको निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल डेट इज स्ट्रिप्ड वो हो, यानी इसके ऊपर कोई लाइनें वगैरह हो। गिवन डेट इज रेड और वो जो है हमारे पास जो गिवन डेट क्या हो यानी गिवन को रेड भी होना चाहिए। जिस तरह इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो आ जाती है 1। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो ये कहता है कि बॉल जो है वो ब्लू होना चाहिए और गिवन डेट वो सॉलिड कलर भी होना चाहिए, यानी ब्लू हो और सॉलिड कलर हो। तो इसके अंदर अगर देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन डेट कि वो सॉलिड कलर्ड होना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन सॉलिड कलर में वो आएगी तो वो आ जाएगा हमारे पास 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 जो बाल हैं वो स्ट्रिप्ड बाल है। इसमें हमारे पास वो जो है ना कलर्ड बाल कोई इसके अलावा है ही नहीं।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0/25 और सॉलिड कलर बार जो है हमारे पास वो हैं 8, तो ये आ जाएगा 8/25 और उससे ऊपर आ जाएगा 0/25, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0/25 दैट इज़ 0। इसका मतलब है कि इस तरह की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, यानी वो ब्लू भी हो और सॉलिड कलर हो तो वो हमारे सन के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 ही आएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो भी है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। कहता है अनकंटेन 18 रेड बार्स। सबसे पहले जी हमने सोल्यूशन में लिख लिया 18 रेड बार्स। फिर कहता है 14 स्ट्रिप्ड बार्स हों उसमें। ये हमारे पास जनाब आ गया 14 स्ट्रिप्ड बाल्स आ गए। 16 वो कहते हैं येलो बाल हैं, तो ये हमारे पास येलो बाल आ गए। और कहता है 12 जो है हमारे पास वो येलो भी हैं और स्ट्रिप्ड भी हैं, तो वो जो 12 आ गए। तीनों को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 60। यानी अब हमारे पास जो अन है उसके अंदर 60 जो है वो टोटल बाल है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि गिवन दैट ए बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अन इज स्ट्रिप्ड भी हो और उसकी प्रॉपर्टी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज येलो, कि येलो की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमने जो सिलेक्ट करना है उसमें कहते हैं वो स्ट्रिप्ड भी हो। तो ठीक है जी, इसको हल करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन दैट स्ट्रिप्ड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड। अब येलो और स्ट्रिप्ड ये कितने बाल हैं हम देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जनाब येलो स्ट्रिप्ड बाल्स हैं 12, तो टोटल बाल्स हैं हमारे पास 60, तो ये 12/60 आ जाएगा। अब स्ट्रिप्ड बाल्स टोटल कितने हैं हमारे पास, वो है 26। कैसे 26 हैं, ये जी हमारे पास ये एक तो क्या कहते हैं 14 बार रेड स्ट्रिप्स हैं और 12 बार जो हैं वो येलो स्ट्रिप्ड हैं। तो ये अगर हम इसको ऐड करें 14 + 12 दैट इज इक्वल टू 26, तो ये 26/60 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 12/26 दैट इज इक्वल टू 6/13, इसका आंसर आ जाएगा 6/30। अब क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर देखें, कहते हैं वो गिवन दैट, इसमें गिवन पहले दिया कि वो स्ट्रिप्ड नहीं होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी हमने रेड की मालूम करनी है। अब यहाँ पे स्ट्रिप्ड ना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट नॉट स्ट्रिप्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट में नॉट रेड में हम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड। रेड और नॉट स्ट्रिप्ड कितने हैं यहाँ पे, वो जो है हमारे पास 18 है, क्योंकि बाकी के ये वाले 14 स्ट्रिप्ड है, हमने क्या निकालना है कि नॉट स्ट्रिप्ड, तो ये आ जाएगा 18/60 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्रिप्ड में आएगा 34। ये कैसे है, अब इसमें नॉट स्ट्रिप्ड कितने हैं वो अगर गौर से देखें तो एक ये वाले और एक ये वाले, यानी येलो बार्स और रेड बार्स, इन दोनों को जब हमने ऐड किया यानी 18 + 16 को ऐड किया तो दैट इज 34/60। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 18/34, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 9/17। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 2 वो मुकम्मल होता है और यही हमारा आज का छोटा-सा ये लेक्चर था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जो है इस असाइनमेंट को उसको हल करेंगे। तो मेरे इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।